इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। उसी को समर्पित है आज का वीडियो और उसी को सलाम है हमारा। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है जो कि एक बड़ी शक्ति है, जो कि जिम्मेदारी लेना जानती है और जिम्मेदारी ले रही है। जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। भारतीय नौसेना ये नहीं बता रही है कि जो ये सोमाली पायरेट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है इनका क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं ओसामा भाई जैसा हाल कर दिया। Welcome back to PRA News. The Indian Navy's in Sumitra has performed a heroic rescue operation, saving 2 fishing ships from Somali pirates. Thanks to Indian forces, 17 Iranians and 19 Pakistanis were spared from being captured by the pirates. With 10 ships deployed in the Arabian Sea and Indian Ocean, the Indian Navy is safeguarding vessels from potential threats. The resurgence of piracy due to the Red Sea crisis is a concerning trend, but India's role as a guardian is crucial in ensuring the safety of all involved. Let's explore some media reactions to this remarkable feat. Stay tuned, and I'll provide a summary at the end of this video. इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। और ये इंडियन नेवी ने क्यों करे, इसका कारण क्या है? पहले चलते हैं, जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज है, ये क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ 1 और मोर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना, और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो, उन सब की देखरेख करना। आउटसाइड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है, और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हमें कोने में रख, पिछले 1 महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। साबित कर दिया है भारतीय नौसेना ने कि इंडियन ओशन को इंडियन क्यों कहा जाता है या हिंद महासागर क्यों कहा जाता है। अगल बगल नहीं, हमारे वेस्टर्न कोस्ट से 850 नॉटिकल माइल, जो लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है, जिस स्थान से पड़ोसी मुल्क की फुकरी नेवी भी बहुत पास है, जिस स्थान पर 12 मुल्कों की नेवी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में लगी हुई है, वहां बादशाहत समंदर की कर रही है भारतीय सेना। और यह कोई तुक्का नहीं है कि एक बार हो गया हो, जैसा 5 जनवरी को MV नॉर्थफ्लॉक के साथ हुआ था कि उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल कही थी। डिस्ट्रेस कॉल, उसमें 15 इंडियंस थे जो क्रू थे। डिस्ट्रेस कॉल पहुंची थी किसको? INH चेन्नई को। और INH चेन्नई ने लीडरशिप से अनुमति मांगी थी। लीडरशिप ने कहा था तत्काल जाओ, और INH चेन्नई जाकर उनका जब वहां पर सर्विलेंस हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि चले जाओ, भारतीय नौसेना आने वाली है। और ये चीज जिन्होंने भी सोमालिया पायरेट्स को फॉलो किया है पिछले 20-25 साल में, वो सब जानते हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। वो भारतीय नौसेना के आने की वजह से, डर की वजह से, धमकी की वजह से, वो जहाज जो उन्होंने हाईजैक कर लिया था, जिसका उन्होंने कंट्रोल ले लिया था, उसे छोड़ के भाग गए थे। तो ये एक तुक्का नहीं है। 5 जनवरी की पहली और आखिरी घटना नहीं थी, उसके बाद छड़ लग गई है। 2 दिन पहले क्या, कल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, ये कोई बगल में नहीं है, ये कोई लक्षद्वीप नहीं है, ये कोई मालदीव्स नहीं है,
यह है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। और प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि हमसे पूछो ही ना, जहां से डिस्ट्रेस कॉल आए वहां रिस्पॉन्ड करो। इसी से इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में अपना दबदबा होगा और अपना परचम तिरंगा लहराएगा। आईएनएस सुमित्रा को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है एक फिशिंग वेसल से, अल नईमी से। साहब, उसमें 19 क्रू मेंबर थे और 19 के 19 हमारे फुकरे पड़ोसी के थे कि हमें कोई बचाए। सबसे पहले उसके पास पाकिस्तान की भी नेवी थी, नहीं पाकिस्तान की बोल रहा हूं, उसके पास फुकरे मुल्क की भी नेवी थी। उसके बिल्कुल बगल में 8 देशों की नेवी थी जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया भारतीय नौसेना ने, और जो पायलट्स थे सोमालियन वो छोड़ के भाग गए। ये नहीं कि वो कैप्चर कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे और भारतीय नौसेना पहुंच गई। जब भारतीय नौसेना ने उनको दौड़ाया तो अपनी वो मोटराइज्ड डिंगीज में उसको छोड़ के भाग गए। पहला, उससे पहले घटना हुई, एक ईरानियन फिशिंग बोट थी इमाम, जिसमें 17 के 17 क्रू मेंबर्स थे। कौन? ईरानियंस। ईरानियन कौन? जो हूती का सपोर्ट कर रहा है इसी क्षेत्र में एक प्रॉब्लम इशू खड़ा करने के लिए गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में। उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, फिर से पड़ोसी मुल्क की नेवी बगल में थी और 12 मुल्कों की नेवी गल्फ ऑफ एडन में थी। सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया आईएनएस सुमित्रा ने। जब वो नहीं भागने को तैयार हुए तो आईएनएस सुमित्रा ने वेसल बोट को टेक ओवर कर लिया, अपना वो फायर पावर दिखाया कि पढ़ने में मिल रहा है कि सोमालियन पायलट्स ने जवाबी कार्रवाई में गोली भी नहीं चलाई और सोमालियन पायलट्स को गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाल के बिठा के फोटो खिंचवाई है। इससे पहले आप बताइए कि आपको ऐसी फोटोग्राफ्स कितनी देखने को मिली है, खासतौर से जब किसी दूसरे मुल्क से डिस्ट्रेस कॉल आया हो, किसी दूसरे मुल्क की फिशिंग वेसल से डिस्ट्रेस कॉल आया हो। उससे एक दिन पहले यानी संडे आ जाइए, एनवी मार्लिन आईएनएस विशाखापट्टनम को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है कि हूतीज ने हम पर ड्रोन अटैक कर दिया है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ, मार्कोस कमांडोज के साथ आईएनएस विशाखापट्टनम पहुंचती है, वेसल को टेक ओवर करती है, सुनिश्चित करती है कि सब सकुशल है। 6 घंटे जद्दोजहद कर कर उस जहाज की आग बुझाती है, जो ना बुझती तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 4 घंटे बाद जहाज डूब जाता। और इससे कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को एमवी पिकार्डी, कहां की शिप? ब्रिटिश फ्लैग की शिप को सोमालियन पायलट्स टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हूथीज का उस पर ड्रोन अटैक होता है, उसको बचाने के लिए ड्रोन उसको हिट नहीं करता है। वहां सबसे पहले पहुंचती है भारतीय सेना। तो साहब, और उससे पहले 5 जनवरी का किस्सा एमएस नॉरफ्लॉक का आप सबको पता है, जो मार्कोस कमांडोज ने जाकर धमकाया था और पायलट सोमालिया के भाग गए थे। ये वो पायलट्स हैं जिनकी अपने कोस्ट पर बादशाहत चला करती थी और कम से कम 20 साल चली है। 20 साल उनकी बादशाहत भारत की नौसेना ने, देखो नौसेना तो हमेशा से ताकतवर थी, लेकिन उसको इक्विपमेंट देना और हौसला देना और हिम्मत देना ये लीडरशिप का काम होता है। मुझे नहीं लगता कि अब बार बार परमिशन ली जा रही होगी, लगता है स्टैंडिंग परमिशन होगी कि जहां तक जाना है मार के आओ। सोमालिया जैसे डिस्टर्ब्ड कोस्ट लाइन पर भारतीय नौसेना 1500 किलोमीटर दूर जाकर उनके पर कच्छे उड़ा रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। और एक बड़ी अजीब खबर है, भारतीय नौसेना ये नहीं बता रही है कि जो ये सोमाली पायलट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है इनका क्या हो रहा है। भैया जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं ओसामा भाई जैसा हाल कर दिया। ये संदेश आने वाले वक्त के लिए जो BRI चाइना चला के घूम रहा है ना, BRI, उसका ये मुंह तोड़ जवाब है कि हिंद महासागर पे और अरेबियन सी पर राज होगा तो भारतीय नौसेना का होगा। और मालदीव्स के बाद जब लक्षद्वीप पर अपना, अंडमान के साथ साथ लक्षद्वीप पर अपना नेवल बेस बन जाएगा,
तो BRI मोहताज होगी, चाइना मोहताज होगा इंडियन नेवी का अपनी एनर्जी और अपनी बिजनेस को सी रूट BRI से ले जाने के लिए। India is taking proactive steps in the Red Sea conflict with four main objectives. Firstly, as tensions rise in the Red Sea, there's a growing risk to maritime security in the Indian Ocean. To address this, India has deployed warships to safeguard merchant vessels and maintain maritime safety. Secondly, as a major power, India is showcasing its strength by sending advanced anti-aircraft missile destroyers. This serves as a deterrent to coastal nations in the Indian Ocean and demonstrates India's military prowess. Thirdly, India's actions also aim to express goodwill towards the US, despite not participating in the US-led Red Sea Escort Alliance. Lastly, India is asserting its dominance in the Indian Ocean, sending a message to China that it is the true leader of the region. Thank you for watching. If you found this information helpful, please share, like, comment, and subscribe to our channel.